राधे राधे फ्रेंड्स। आप मेरे घर में इतना सारा कबाड़ा देख करके चौंक गए होंगे कि ये कबाड़ा क्यों पड़ा है। मैं आपको सब बताऊंगी ये कबाड़ा क्यों पड़ा है, इस फैलाने का कारण क्या है। जितने भी ये कार्डबोर्ड्स वगैरह पड़े हैं ये सब पुराने धुराने हैं। और इसके अंदर मैं एक्चुअली शूज़ वगैरह रखती थी, जो मेरे पास पहले शू रैक वगैरह नहीं था, उस कारण से मैं रखती थी। और भी कई सामान था जो मैंने सोचा कि आज जो है सारे कबाड़े को निकाल दूं, इसलिए सारे डब्बे इधर उधर पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, मैं इन सब की सफाई तो करनी ही है। तो फ्रेंड्स, ये मैं नया शू रैक लेके आई हूँ। नया क्या, मेरे पास तो पुराना भी नहीं था जिसको मैं नया कहूँ, लेकिन मैं ये न्यू है शू रैक लेके आई हूँ, ताकि जितने भी शूज़ वगैरह हैं वो सब ऑर्गेनाइज हो जाएं। क्योंकि इधर उधर पड़े रहते हैं, या तो मैं सब डब्बों में रखती थी पहले, फिर डब्बों से निकाल कर ये यूज़ करने पड़ते थे। और ये जो ऊपर है वो एक ड्रॉर है जिसके अंदर मैंने पॉलिश और ब्रश वगैरह रख दिए हैं। देखती हूँ मैं इसमें क्या रखती हूँ। वैसे तो मुझे ये शू रैक काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा शू रैक लगा है आपको। ये मैंने ऑर्गेनाइज तो किया है, लेकिन शूज़ मेरे पास सच में, मेरे बेटे को इतने पसंद है ना शूज़ लाना अलग अलग तरह के, तो इतने सारे शूज़ हैं मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं, फिर भी उसकी काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं आ रखी हैं। मैंने पुराने शूज़ भी हैं जो निकाल दिए हैं उसके, लेकिन फिर भी उसके इतने शूज़ हैं, मैं क्या कहूँ आपको। ये इसमें ना एक लॉक भी आप देख रहे हो ना, ऊपर ड्रॉर में भी एक लॉक है और नीचे भी एक लॉक है जो आप लॉक कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरा शू रैक है, मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाँ 4 फुट हाइट का करीब का होगा ये शू रैक। तो बस ये एक देखो, साइकिल भी है मेरे घर पे। मेरा छोटा बेटा ये चलाता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा मैं इस साइकिल का करूं क्या। सोचती हूँ बेच दूं, लेकिन बेचूं नहीं में मन नहीं लगता, क्योंकि कुछ मिलने वाला तो है नहीं। पुरानी चीज़ों को क्या ही मिलता है ना। तो बस राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैंने आपने देखा होगा वीडियो की स्टार्टिंग में जो कबाड़ा वगैरह दिखाया है मैंने, एक्चुअली क्या था ना कि घर में ना चप्पलें जूते बहुत सारे होते हैं जिनको हमें देखो सेफली रखना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरत होती है। अब घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ों को रखना पड़ता है। तो मेरे घर में जो था, मैं सारे जो जूते होते थे वो डब्बों में करके रखती थी। ऐसा कोई मेरे पास शू रैक वगैरह नहीं था कि जिसके अंदर मैं उन जूतों को रख सकूं। और मेरा बड़ा बेटा तो जूतों का इतना शौकीन है ना, क्या बताऊं, वैसे आप हंसेंगे, लेकिन जूतों को इतना शौकीन है, उसके पास इतने जोड़े जूते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। वो जब भी कोई अच्छे जूते देखता है उस चीज़ को वो बाय कर लेता है। तो ऐसे ही हमसे ज़्यादा उसके बहुत सारे जूते हैं, जिसके लिए मुझे स्पेस भी चाहिए होता है और उनको सेफली रखना भी पड़ता है। महंगे महंगे शूज़ होते हैं। अब इसीलिए मैं एक शू रैक लेके आई। शू रैक आपने देखा भी होगा, मैंने उसे ऑर्गेनाइज भी किया है। और जो उसके शूज़ बेकार हो गए थे वो भी मैंने फेंके हैं, क्योंकि घर में कबाड़ रखना अच्छा नहीं होता। कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा जूते वगैरह भी रखते हो तो घर में शनि आता है और कई प्रकार के और भी कई दोष होते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे उन चीज़ों की। लेकिन इस कारण जो आपने जो इतना सारा कबाड़ा वगैरह देखा था, वो यही रीज़न था कि वो सारा कबाड़ा जो वो पड़ा हुआ था, और मैंने उस शू रैक को ला करके जो है वो रख दिया है। और आपको भी दिखाया है मैंने वो शू रैक। कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो शू रैक आपको कैसा लगा। और उसके ऊपर एक ड्रॉर थी, तो ड्रॉर के अंदर अभी तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने पॉलिश और ब्रश वगैरह उसमें रख दिए हैं। अब देखूँगी उसके अंदर, सोच रही हूँ कि सॉक्स वगैरह भी रख दूँ, ताकि जो है वो शूज़ पहनने के टाइम पे जो बच्चों को मिल जाए, ज़्यादा ऊपर नीचे ना करना पड़े, क्योंकि शू रैक हमारा ऊपर है और हम सेकंड फ्लोर में रहते हैं। तो इस करके मैं शूज़ के लिए जो सॉक्स वगैरह होते हैं वो ऊपर ही रखती हूँ। तो हमें ऊपर से लाकर भी नीचे ले जानी पड़ती है, या वो नीचे से बच्चे बोलते हैं कि मम्मी सॉक्स वगैरह दे दो, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं। तो बस यही चीज़ थी कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो हम मेरे घर में इतना कबाड़ा हो गया है वो इस वजह से हुआ है। और अगर अपना अपना कुछ सजेशन मुझे देना चाहते हैं कि मैं शू रैक को कैसे ऑर्गेनाइज़ करूं और कहाँ रखना चाहिए। कहते हैं कि बिल्कुल मेन डोर के पास नहीं रखना चाहिए, या और भी कई चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है। मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप मेरा हौसला बढ़ाएं, मुझे
अप्रिशिएट करें, कमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू, सब्सक्राइब करके, ताकि मेरी हिम्मत बढ़े और मैं आगे अपना ब्लॉग को चालू रख सकूं। थैंक यू।